हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आईबीपीएस एसओ एएफ का जो एग्जाम है वो आ चुका है, आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो अभी आपने देख लिया होगा कि 2 वीडियोस हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं इंग्लिश और क्वांट्स के रिगार्डिंग। आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग। सो सीरीज हमारी चल रही है जहां पर हम टोटल आपको यहाँ पर 6 क्लासेस में रिवीजन आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। मोटिव आप समझ लीजिए। पहला मोटिव ये है कि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये क्लासेस देखकर जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपको फिर भी यहाँ पर सिखा दूंगा कि रीजनिंग में आपको क्या चीजें करनी है, एग्जाम में क्या नहीं करनी है। ठीक है, 2 चीजें होती हैं जब हम एग्जाम में जाते हैं। एक है कि जिसको सब कुछ आता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं आ पाते। एक होता है जिसको थोड़ा बहुत आता है और उसके मार्क्स जो है अप्रोप्रिएट आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हमारा एम क्या है। हमारा एम है एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, एग्जाम को क्रैक करना है। अब वो जिसको आधी नॉलेज है वो भी कर सकता है, जिसको पूरी नॉलेज है वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो कम मेहनत में भी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं। पजल सेटिंग को लेकर काफी लोगों के सवाल अभी भी अगर आ रहे हैं, अगर आपको अभी भी लगता है कि अगर आप अभी भी कुछ कर सकते हैं, सो मैंने यहाँ पर कुछ 4 टाइप की पजल्स आपके लिए निकाली है और 4 टाइप की यहाँ पर आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट निकाली है। हो सके तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन इन 8 टाइप में से 2 टाइप कंफर्म है। ठीक है, 2 मिनिमम 2 बोल रहा हूं, कंफर्म है, ये आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। इसको छोड़कर बिल्कुल मत जाना। ठीक है, पहली चीज तो हमारी ये हो गई। दूसरा, जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर आपको 2 क्लासेस में सारी की सारी टाइप्स कवर करा दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम जो है इनपुट आउटपुट करेंगे, सिलोजिज्म करेंगे, इनइक्वालिटी करेंगे, ठीक है, और पजल एंड सीटिंग करेंगे। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। 4-5 टाइप जो भी हैं। अब इन सबके 5-5 क्वेश्चन आते हैं, सबके 5-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके शायद 3 आते हैं, 2 आते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमारे पार्ट डिस्कस करें, बट करना कैसे है उसकी यहाँ पर हम सारी जो चीजें हैं वो कवर करने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे तो प्लीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जाके एक बार उसको जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आया, इनपुट आउटपुट। कई लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट को मैं क्या करूं, छोड़ दूं या करूं। भाई मैं बोलता हूं हमेशा कि इसको करो। ठीक है, इनपुट आउटपुट को एटलीस्ट आप 1 से 2 मिनट तो दे ही दो। ज्यादा बड़ी बात नहीं होती 2 मिनट को देना। हाँ, ये है कि आप फिर उसको करे जा रहे हो और आंसर निकल नहीं पा रहा तो वो गलत चीज है। बट इनपुट आउटपुट में आपको ट्राई करना चाहिए, आपको 2 मिनट देने चाहिए। अगर 2 मिनट देने से आपका दिमाग काम कर रहा है और आपके अगर 5 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं तो 5 नंबर आपके आ रहे हैं। तो इसलिए यू शुड गो फॉर, डेफिनेटली गो फॉर इनपुट आउटपुट फॉर वंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, इनपुट है, 5 स्टेप दिए गए हैं। अब आप देखो, ये तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ वर्ड्स है यहाँ पर और कुछ भी डेटा यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, कोरियन है, जापानीज है, चाइनीज है, अमेरिकन है, मराठी है, तेलुगु है। स्टेप 1 में क्या गया है, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, मराठी, तेलुगु। सिंपल सिंपल आपको चीज दिखाई दे रही है कि पहले स्टेप में क्या किया गया है, इनको फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर अरेंज कर दिया गया था। ठीक है, ए सी जे के एम टी, खत्म बात। स्टेप 2 चेक करते हैं, कोरियन, तेलुगु, चाइनीज, मराठी, अमेरिकन, जापानीज, सब कुछ वही है, सिर्फ चेंजेस कुछ ना कुछ है। अब क्या चेंज हो सकते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो चेंजेस हो सकते हैं वो है यहाँ पर कि जो इनका नंबर ऑफ लेटर्स है, आप चेक कीजिए, 3 और 4 7, 3 और 3, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 3 और 4 7। लेकिन यहां पर क्या है, अमेरिकन आ गया है। यहां पर क्या है, अमेरिकन यहां पर आ गया है ना। तो और इसको भी अगर आप चेक करोगे यहां पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहां पर, और यहां पर भी क्या है, मेरे पास 8 है। ठीक, तो इसको ऐसे अरेंज कर दिया गया। नेक्स्ट, अब आप यहां पर देखोगे स्टेप 3 में क्या किया है, इसमें से भाई आपके पास यहां पर इसमें से क्या है, कोरियन, तेलुगु, इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स गायब कर दिए गए। तो आप यहां पर देखो सारे वॉवल्स हैं, तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट यहां से गायब कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप में आते हो, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में, तो स्टेप नंबर 4 में देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है। पहले लॉजिक निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना तो उसके बाद की बात है। तो पहले लॉजिक निकाल लेते हैं, फाइन। तो अगर हम और आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 4 में ए ए ई, ठीक। अब देखो, इनको फिर यहां पर क्या कर दिया, अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले ए है, फिर ए आई है, फिर ए ई आई है, फिर ए डब्ल्यू आई ई, फिर ओ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया, उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, ठीक है,
अब इसमें से आप देखो डबल ए निकाल दिया गया, मतलब लोवेस्ट वैल्यू निकाल दी गई, डबल ए यहां से निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद ए यहां से निकाला, यहां से भी ए निकाल दिया, सबसे छोटा वाला जो वो वाला वो निकाल दिया गया, ठीक, इस वाले में, और फिफ्थ का फाइनल आउटपुट हो गया। अब देखो उसको यहाँ पर करते कैसे हैं। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में क्या क्या मेंशन किया गया है। पहले मुझे क्या करना होता है, मैं इनको सबको अरेंज कर लूं, ठीक है। सो केयरफुल, और किसमें से क्या आएगा, पहले केयरफुल आएगा, फिर मेरा क्रिएटिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है यहाँ पर ये जैस्मिन आना चाहिए, फिर उसके बाद मैनिफेस्ट आना चाहिए, ठीक है। जैस्मिन आ गया, मैनिफेस्ट आ गया, और क्रिएटिव हो जाएगा ये, और इसके बाद साइंस आ जाएगा, एंड देन सनफ्लावर आ जाएगा, पहला स्टेप, ठीक। स्टेप नंबर टू की बात करते हैं। अब ये कर देते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स के ही क्वेश्चन होते हैं, और स्टेप में आपसे जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछ जाते हैं, ठीक है। नंबर टू में क्या करते हैं, नंबर टू में हम इनको अरेंज कर देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ लेटर, जहां पर जो है वो प्लेस्ड है। सो स्टेप टू में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा वर्ड क्या है, दैट इज केयरफुल, ये आ जाएगा। केयरफुल के बाद जो है ये आ जाएगा जैस्मिन। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 3 2 5 8, 3 और 4 7, 3 और 2 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 3 8, 4 और 3 7, 3 और 4 7, ठीक है। जैस्मिन आ गया। जैस्मिन के बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, मैनिफेस्ट आ जाएगा, फिर आपका साइंस आएगा, फिर आपका सनफ्लावर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आएंगे, ठीक है। क्या जैस्मिन, साइंस, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, साइंस आएगा पहले, यहाँ पर गलती हुई, केयरफुल आएगा, जैस्मिन आएगा, है ना, जैस्मिन के बाद फिर साइंस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया साइंस। साइंस के बाद आ जाएगा मेरे पास क्रिएटिंग। क्रिएटिंग के बाद आ जाएगा मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट के बाद आ जाएगा सनफ्लावर, ठीक। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में क्या किया था, अब इसमें से जो भी मेरे पास क्या थे, कॉन्सोनेंट थे, उनको निकाल दो, तो क्या बचेगा मेरे पास, इसमें बचेगा ए ई यू, ठीक है। जैस्मिन में क्या बचेगा, ए आई ई, फिर क्या बचेगा, आई डबल ई, है ना। आप देखते रहो साइंस में से। अब क्रिएटिंग, क्रिएटिंग में से क्या बचेगा, ए आई, क्रिएटिंग में से ए निकाल दो, ई ए आई, ठीक है। उसके बाद मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट में से क्या निकल के आ जाएगा, ए आई ई, और लास्ट में सनफ्लावर है, उसमें से निकल के आएगा मेरे पास, सनफ्लावर में से आ जाएगा यू ओ ई, यू ओ ई, ठीक। अब स्टेप फोर में क्या करना था हमें, स्टेप फोर में से जो सबसे सबसे लोवेस्ट वाला जो पार्ट था वो निकाल देना था, ठीक है। स्टेप फोर में से क्या करना, सॉरी, स्टेप फोर में अब मेरे को उनको अरेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कैसे अरेंज आएंगे, ए ई यू एज इट इज आएगा, फिर ए आई ई आ जाएगा, फिर उसके बाद ई आई ए आ जाएगा, ई आएगा ना, हाँ, उसके बाद फिर आई वाला पार्ट आएगा, आई ई ई, और उसका फिर आ जाएगा यू ओ ई, ठीक। एंड लास्ट स्टेप जो था उसमें क्या करना था मेरे को, उसमें से मेरे को सबसे छोटा वाला पार्ट निकाल देना है, दैट मीन इसमें से ए निकाल देंगे तो ई यू आ जाएगा, ए निकाल देंगे तो आई ई आ जाएगा, ए निकाल देंगे तो सी आई आ जाएगा, और ये इसमें से ई निकाल देंगे तो आई बच जाएगा, और लास्ट वाले में से ई निकाल देंगे तो यू ओ ई बच जाएगा, ठीक है। ये मेरे 5 स्टेप हो गए, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा यहाँ पर कि अभी फाइनल स्टेप कौन सा होगा इसमें, तो आप चेक कर सकते हो, ई यू आई ई, ई यू आई ई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ई यू आई ई है, ये वाला, ठीक है। 2 बार आई आएगा, फिर आई, फिर यू आएगा, करेक्ट। सो इस तरह से हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, जे इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ 1 हु इज 36 इयर्स ओल्ड, ओके ओके ओके, ठीक है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू, फाइन, इसको एक बार और देखते हैं भाई, चलो। मेरे पास एक, ठीक है, जे सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ 1 हु इज 36 इयर्स ओल्ड, 36 के
फोर्थ लेफ्ट में जे बैठेगा और दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों कॉर्नर पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। द एज ऑफ वन हु सिट्स एट द राइट सेकंड ऑफ जे स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। अब जे के जो राइट साइड में बैठेगा, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ जे, है ना। अब ये क्या है, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद द वन हु इज 19 इयर्स ओल्ड सिट्स टू लेफ्ट ऑफ वन इज 55, 25 के 1 2 3, ये 19 बैठेगी लेफ्ट में, ठीक है, बैठेगी। द एज ऑफ जे इज नॉट प्राइम नंबर, जे जो है वो प्राइम नहीं है ना। सी सिट्स, सी बैठेगा इसके बाजू में, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी 16, ये हो जाएगा। आई एज, आई की जो एज है इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, डन। और उसके बाद क्या बोला गया है, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, द एज ऑफ वन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, ठीक है। एज ऑफ वन इमीडिएट राइट ऑफ एच इज 13 इयर्स लेस देन दैट ऑफ एच, इसमें से जो एज होगी ये एच माइनस 13 होगी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, यहां तक हो चुका है। जो यंगेस्ट है वो ई के इमीडिएट राइट में है, ई के इमीडिएट राइट में यंगेस्ट बैठेगा, ठीक है, यहां तक हो चुका है। एज ऑफ ई इज प्राइम नंबर, ई जो है प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ई एंड डी 17 इयर्स, ये हो जाएगा। एफ इज 16 इयर्स यंगर देन जी, ठीक है, ये हो जाएगा। एज ऑफ आई इज 2 टाइम डिफरेंस ऑफ एज डी, जी एंड जी और डी का जो डिफरेंस है वो आई के 2 टाइम्स है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद सी इज 23 इयर्स मोर देन दैट ऑफ आई, ठीक है। और एल्डेस्ट के लेफ्ट साइड में, मतलब एल्डेस्ट जो होगा उसके लेफ्ट में 2 से ज्यादा लोग, मैक्सिमम 2 लोग बैठेंगे, ठीक है जी। मेरा है सारे हिंट्स हो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सो सबसे पहले मुझे क्या बोला गया है कि, है ना, ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ पर्संस होने चाहिए। यस 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 यस, ठीक है। ई जे सी एच एफ डी, 1 2 3 और 2 5, ठीक है, टोटल 8 लोग मेरे पास, ठीक है। तो 8 लोग बैठे हैं। अब इन 8 को मैं बिठाता हूं, सपोज करो इस तरह से, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे बोला गया है ई जो है वो 26 के लेफ्ट में है और दोनों दोनों कॉर्नर पे नहीं है, करेक्ट। तो 1 2 3 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये कौन है, सॉरी ई नहीं है, ये जे है। तो अगर ये जे है तो 36 जो है यहां बैठेगा, और अगर ये 36 है तो जे जो है वो यहां बैठेगा, ठीक है। इतनी बात सिंपल सी हुई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे चलते हैं, फाइन। अब जे के पास मेरा हिंट कहा था, जो जे के राइट सेकंड राइट में बैठेगा उसका जो, उसकी जो एज लिमिट है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, जो जे के सेकंड राइट में बैठेगा, करेक्ट है। तो ये जो एक्स नंबर है इसका स्क्वायर है और ये प्राइम है सेकंड राइट में, एक्स का स्क्वायर है और ये प्राइम है, ठीक है। इतनी पार्ट मेरी डन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। The one who is 19 years old sits third to the left of one who is 25 years old. The age of J is not a prime number. अब J जो है वो प्राइम नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, J वाला प्राइम तो नहीं था,
है ना। और क्या बोला गया था मेरे को जे के लिए कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज 25 years। जिसकी एज 19 है वो 25 के लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। और 25 मेरे पास एक स्क्वायर भी होता है, ठीक है। और एल्डेस्ट जिसकी एज होगी वो मैक्सिमम जो है वो उस तरफ जाएगा। ये मेरे पास दो कंडीशन मुझे यहाँ पर समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसको मैं भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू हियर, सो उसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। 25 के लेफ्ट में और 25 के बाजू में से एक पास में सी बैठेगा, ये मेरे को मेंशन्ड है कि 25 से एक पास में जो है वो सी बैठेगा। सो व्हाट आई कैन डू हियर, व्हाट आई कैन डू, ठीक है। लेट अस सपोज ये जो प्राइम नंबर है, ठीक है, ये मेरा 25 ही है, ठीक है। ये मेरा 25 ही है और उसके 1 2 3 या 19 जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लेते हैं एक बार, क्योंकि प्राइम तो मेरे को बोला ही हुआ है प्राइम वाली बात के लिए, ठीक है। ये मेरे को बोला हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या बोला गया था, अब सी बैठेगा 25 के पास, ठीक है। सी बैठेगा 25 के पास। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। जे प्राइम नहीं है, ये एक्स का ये 25 हो जाएगा, ये 36 ही हो जाएगा, ठीक है। दो केस तब भी बनने हैं इसके, दो केस तब भी बनने हैं। तो अभी एक ही केस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फाइन, ये यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब मुझे एक चीज बोली गई थी कि जो क्या था सी के पास, तो एक बार सी के बैठा हो राइट में, ठीक है। एक बार बैठेगा सी यहाँ पर, ठीक है। अब सी के जो आजू बाजू में लोग बैठेंगे उनका जो डिफरेंस है वो 16 होना चाहिए, ठीक है। वो कितना था, वो 16 होना चाहिए था, ठीक है। अब आप देखो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, सी का जो वालों में 16 तो नहीं आ रहा है, ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा। फाइन, तो ये वाला केस कितना जाएगा मेरे पास 41, 25 16 41 और 41 है प्राइम नंबर, तो अभी तक हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला केस हो गया, ये मेरा हो गया 41, ये हो जाएगा मेरा 19। फाइन, और जो एच के जो राइट साइड में बंदा बैठेगा, ठीक है, वो 13 ईयर्स लेस देन है दैट ऑफ एच, 13 ईयर्स लेस देन है दैट ऑफ एच। तो ओके, ठीक है, चलो अभी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ई के राइट साइड में जो है वो यंगेस्ट बैठेगा, ई के राइट साइड में जो है वो यंगेस्ट बैठेगा। तो मतलब दैट मीन्स 19 मेरा यंगेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 19 मेरा यंगेस्ट नहीं है। ये 41 कैसे आ गया भाई, 41 41 41। हम्म, सी के जो बाजू, अच्छा ठीक है, ओके। अगर ये 25 है तो 16 41 भी हो सकता है। और अगर मैं इसको जो जे है वो प्राइम नहीं है, तो प्राइम आ गया तो मेरा गलत हो गया, प्राइम नहीं आना था, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको हम लेंगे कितना 9। अब ये मेरा यंगेस्ट हो सकता है, चांसेस है कि ये मेरा यंगेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा E9 हो जाएगा इस तरफ से। फाइन, ये मेरा पार्ट डन हो जाएगा। और
C is 23 years more than I, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। C is equals to 23 plus I, F is equals to G minus 16। E और D में कितना डिफरेंस है? 17 का, तो ये 19 है, तो D कितना आना चाहिए? 36, तो D ये हो सकता है, ठीक है, D हो सकता है 36, फाइन, ये हो जाएगा। और I के थर्ड लेफ्ट में H है, I के थर्ड लेफ्ट में जो है वो H बैठा है। अगर I को यहां बिठाता हूं तो 1 2 3, H कैन सिट हेयर। और H के बारे में एक और चीज थी, H के बारे में और क्या था मेरे पास? यस, H ये हो गया प्राइम नंबर 25, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बचा मेरे पास? G बचता है मेरे पास, ओके, हिट एंड ट्रायल चल रहा है इसमें, G बचा मेरे पास, फाइन। F is 16 years younger than G। अब F और G बचते हैं मेरे पास, F is G minus 16, ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कहीं पर भी। और E और D में 17 डॉलर का डिफरेंस है, E और D में, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मिनट सही आ गया। और ठीक है, और कुछ एल्डेस्ट जो है, एल्डेस्ट के लेफ्ट में मैक्सिमम 2 लोग जाएंगे, एल्डेस्ट के लेफ्ट में मैक्सिमम 2 लोग जाएंगे। सी के लिए 23 प्लस आई, 23 प्लस आई, 23 प्लस आई, आई मुझे मिला नहीं यहाँ पर, आई मुझे मिला नहीं है। आई जो है वो इवन का स्क्वायर है, आई जो है वो इवन का स्क्वायर है, और आई जो है वो इवन का स्क्वायर है। ओके, h माइनस 13 ये हो जाएगा r, सी हो जाएगा 23 प्लस आई। तो अगर आई को स्क्वायर मेरा है, सपोज करो आई मैंने अगर 16 लिया मैक्सिमम के लिए, ठीक है, क्योंकि 16 का स्क्वायर का 16 में मैं 23 ऐड करता हूं, दैट विल बी 39, 39 जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर हाइट चल जाएगी। और अगर मैं बात करता हूं बाकी की, तो एफ में और जी में कितना डिफरेंस था? 16 का, और सी इक्वल टू 23 प्लस आई। तो एफ और जी, एफ जी यहां हो सकते हैं। आई हो गया मेरा इवन का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सी इज इक्वल टू 23 प्लस आई भी हो गया, 25 और 9 में सी के बराबर में जाएगा। ई और डी में 17 का डिफरेंस है, ये भी हो गया। ठीक है, दो में आई थिंक उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है, एक बार को चेक कर लेते हैं। सो इट विल गो अराउंड समथिंग, ठीक है, ये जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें अगर अगर 4 केस बनते, थोड़ी सी जगह का इशू था, अगर 4 केस बनते तो ये मेरा यहाँ पर ये बन जाता आराम से। बट अभी भी आई थिंक हम बिल्कुल बहुत सही सही जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज 13 ईयर्स लेस देन दैट ऑफ एच। अच्छा, एच का जो इमीडिएट राइट है वो 13 ईयर्स लेस है एच से, ठीक है, ओके फाइन। तो 13 ईयर्स लेस, तो 25 है, तो ये 13 होना चाहिए यहां पर। और f इज इक्वल टू जी माइनस 16, तो ये मेरा जाना चाहिए फिर 16, 12, सॉरी, इट विल बी 12 एंड इट विल बी 28, ये मेरा हो जाएगा f और ये मेरा हो जाएगा g। यस, करेक्ट, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है? फाइन, ठीक है जी। हेलिंग टोटल फाउंड डेफिशिएंट कोडेज R21 G15 F15 U27, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें, ठीक है, अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो दिख नहीं रहा है, तो 21 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 27 में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेटर्स को एक बार, लेटर्स भी हमारे पास एग्जाम्पल भी है, ठीक है। ठीक, 3 और 4 7, 5 5, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है। 21 15 15 27, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या है, अगर मेरे पास ये सारे के सारे ऑड है,
इंटू 3 कर रहे हैं इसको, तो मेरे पास नंबर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास नंबर निकल कर आ गए। और रही बात लेटर्स की, तो लेटर्स में क्या है, ओके लेटर्स में अगर देखें हम तो फिर ये किसी ना किसी का आर या जी किसी का रिवर्स होना चाहिए। अगर मैं दो की बात करता हूँ इन दोनों की, सो टोटल और फाउंड है, टोटल और फाउंड है। तो टोटल में जी और एफ कहीं पर भी नहीं है, बट ये जो थर्ड लेटर है टी और यू, इसका रिवर्स जा रहा है, इसका रिवर्स जा रहा है। एक बार इसको करके देखते हैं। इसका थर्ड लेटर क्या है, आर है, तो आर का होता है आई। ठीक है, टी का होता तो यहाँ पर आई होना चाहिए, यहाँ पर जी होना चाहिए, यहाँ पर भी जी होना चाहिए, और यहाँ पर भी ए का जेड होना चाहिए। ये तो नहीं है, ये थर्ड लेटर लास्ट तो नहीं है कहीं, लास्ट चेक करें एक बार। आई का क्या है, आर, ये भी नहीं है। ये भी क्या है, आई का है आर लास्ट। एन का क्या है, एम, ये भी नहीं है। एम का, ई का क्या है, ये भी नहीं है। कुछ तो और है। ए का क्या आ रहा है, जेड, टी का आ रहा है जी, टी का आ रहा है जी, और आर का आ रहा है आई। यही है। ठीक है, थर्ड लेटर का यहाँ पर इनका निकल के आएगा। ठीक है जी। सो अगर मैं निकालू एंश्योर रिस्पॉन्सिबल का, अगर मैं निकालता हूं एंश्योर रिस्पॉन्सिबल का 1 2 3 4 5 6, दैट इज 18, 3 और 3 6, तो बट ये मेरे पास 6 के नंबर है, मेरे पास वो ऑड थे। ठीक है, तो मुझे एक बार और इवन का भी देखना पड़ेगा एक बार। इवन का अगर मैं चेक करता हूं, इवन की मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, ओके ठीक है, तो 6 2 सा 12, तो इसका आना चाहिए 12, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33, 12 33 सब में है, कोई दिक्कत नहीं, 12 33 सब में है। अब एच के एच आई 12 है, तो एस का ऑपोजिट क्या होता है, एस का ऑपोजिट होता है मेरे पास एच, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एच 12 हो सकता है, और एस का जो रिस्पॉन्सिबल फिर से यहाँ पर एस आ गया है, तो एस 33, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, ऐसा आप पुटिंग टू डिपुटिंग करोगे। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। ये इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको फटाफट से इसको करा देता हूं। पी से लेके मेरे को एन जाना है, पी से लेके मेरे को एन जाना है, पी से गया मैं आर, आर से गया मैं एम, एम से गया मैं एस, एस से गया मैं एन, करेक्ट है। क्यू से लेके मेरे को एस जाना है, तो क्यू से गया मैं ओ से गया मैं एन, एन से गया मैं एस, लेकिन ये सिंबल कहीं नहीं मिल रहा, तो फॉल्स हो जाएगा। एन से लेके आर जाना है, एन से मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, यहाँ पे आते हैं, एन से लेकर मैं एस आया, और एस से लेकर मैं कहीं नहीं आ सकता, ये भी फॉल्स। और क्यू इक्वल्स टू एस जाना है, क्यू से लेकर ओ गया, ओ से लेकर एन गया, एन से लेकर एस, फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या निकलेगा, 1 तो मेरा ठीक ही है, 2 मेरा गलत है। अब बात रही एस और क्यू की, तो एस और क्यू जो मेरे दोनों गलत है, एलिमेंट मेरे सेम आ रहे हैं, सिंबल मेरे अलग अलग है, दैट इज ओनली 1 और आइदर 1 और 2, ये हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ओनली 1, आइदर 2 और 4, ठीक है, ये करेक्ट आंसर जाएगा इसमें अगर कहीं है तो, क्योंकि ये एस और ये क्यू आ गया है, और क्यू एस आ गया है, दोनों फॉल्स, तो ये तो बनेगा मेरा आइदर और का, 2 और 4 बन जाएगा आइदर और का, ये तो ठीक ही है। पहले एक बार और चेक कर लेते हैं, पी से लेकर मेरे को एन जानना है, अगर पी से लेकर मैंने आर गया, आर से मैं एम गया, हाँ ये फॉल्स है, क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ पर हट गया है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओनली इधर 2 और 4, 1 भी नहीं होगा, 2 और 4 में से इधर उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली गार्लिक स्पाइसेस, सो स्पाइस के अंदर सारा गार्लिक आ जाएगा। अ फ्यू, सॉरी, ओनली गार्लिक स्पाइसेस मतलब ऑल स्पाइसेस आर गार्लिक। ठीक है, इसकी फेंसिंग हो जाएगी। अ फ्यू गार्लिक इज जिंजर, और नो टर्मरिक इज जिंजर। ठीक, सम टर्मरिक कैन बी स्पाइसेस, टर्मरिक स्पाइसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सम गार्लिक इज नॉट जिंजर, सम गार्लिक इज नॉट जिंजर, बिल्कुल ट्रू वाली, फॉल्स। सम गार्लिक इज नॉट जिंजर, ट्रू, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं जाएगा। सम गार्लिक इज नॉट टर्मरिक, सम गार्लिक इज नॉट टर्मरिक, ट्रू। ठीक है जी, सो ये बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। सो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, इस टाइप के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। और 2-3 वीडियोस, तीनों वीडियोस क्वांट्स इन इंग्लिश की आपकी आ चुकी हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइस। एक और क्लास होगी, उसमें मिलते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, किस पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपका है, तो मेरे को आप कमेंट में लिख देना, सो विल प्लान अकॉर्डिंगली द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। रेस्ट प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।